1.3 को जानना होगा। ठीक है, 1.3 में हमें क्या जानना होगा, मुझे एक चीज बताओ खाली आप लोग कि सर इसको हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमने 9th क्लास में √2, √3, √5, √7 इन संख्याओं को हमने पढ़ा था कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इन संख्याओं को अगर आपने अपरिमेय संख्या पढ़ा था तो इसी का तो प्रूफ करना है, और अगर इसका प्रूफ करना है तो हमें ये थ्योरम सीखनी पड़ेगी। और इस थ्योरम में हमें सीखना क्या है, इस जनरली इस थ्योरम में हमें ये सीखना है कि बेटा ढंग से देखना कि 3 जो है अगर 81 को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है 81 को डिवाइड कर रहा है तो 3 इसका स्क्वायर है, दैट मींस 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो क्या 3 9 को भी डिवाइड कर रहा है, यस एब्सोल्युटली डिवाइड कर रहा है। खाली आप इतनी सी चीज जानो कि 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम में हमें सिर्फ इतना ही जानना है, और ये थ्योरम हमें एक्सरसाइज 1.3 के हर एक क्वेश्चन में नजर आएगी। ठीक है, और इसे जल्दी से हम लोग कंप्लीट करके अपना चैप्टर ओवर करते हैं। ठीक है, चलो मैं इसे रफ कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं थ्योरम को लिखता हूं और उसके बाद समझाता हूं। देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है, आप कंसेप्ट समझना बेटा, लेट p इज अ प्राइम नंबर, हिंदी मीडियम वाले बेटा, p एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ध्यान से बिल्कुल, p एक क्या है, अभाज्य संख्या है। if, अब यहां पे उसने कंसेप्ट लगाने की कोशिश करी, if p divides a square then p divide a where a is पॉजिटिव इंटीजर। बात समझना बेटा, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले में क्वेश्चन बोल देता हूं बेटा कि p एक अभाज्य संख्या है। मान लो p एक अभाज्य संख्या है, p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो बताइए कि क्या p, शो करिए, दर्शाइए कि p a को भी विभाजित करेगी। देखो वही बात समझ आ गई ना जो भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी, यस और नो। अब जहां पर a क्या है, a क्या है बेटा, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब समझो, अब जैसे थ्योरम आप लोग करते हो, 9th क्लास में भी आपने थ्योरम किया होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होगा गिवन करते हैं हम लोग। पहला स्टेप तो यही होता है कि सर गिवन हिंदी में से क्या बोलते हैं, दिया है। क्या बोलते हैं बेटा, दिया है। क्या गिवन है सर, p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर। हिंदी में क्या लिख लोगे बेटा, बता दो फटाफट। p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और सबको पता है अभाज्य संख्या, यस और नो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो एक से डिवाइड होता है और एक ऑन सेल्फ से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, और क्या गिवन है बेटा, p डिवाइड्स a स्क्वायर, यस सर। और सेकंड चीज हमारे को जो गिवन है, यहां पर ऐसे करके, सेकंड चीज यहां पर ऐसे करके लिख देंगे सर, p डिवाइड्स a स्क्वायर। हिंदी में p, यहां पे थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, p जो है डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, ये हम लोगों को क्या है बेटा, गिवन है, यस और नो। हिंदी में क्या लिखोगे, p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है बेटा, कंसेप्ट समझना। ठीक है, अब टू प्रूव हमें करना क्या है, हमें क्या सिद्ध करना है, याद होगा हिंदी में हम लोग जब थ्योरम लिखते थे, यहां पे कहना है क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। देखो फटाफट, टू प्रूव p डिवाइड्स a, यही तो प्रूव करके दिखाना है। देन शो दैट p डिवाइड्स a। ठीक है, चलो अब यहां पर मुझे अगर ये सिद्ध करना है तो यहां से अब मैं क्या करूंगा बेटा, सॉल्यूशन करूंगा। अब यहां पे मुझे क्या देना है बेटा, प्रूफ देना है। अब मैं प्रूफ देने जा रहा हूं और उसको भी धीरे धीरे सॉल्व करूंगा। यहाँ पे मैं परिणाम देने जा रहा हूं, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। ठीक है, बात समझना। ठीक है, चलो मुझे यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, रफ करके फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक फटाफट, जल्दी से आप लोग जल्दी से नोट करो एकदम फटाफट। वेरी गुड, नोट कर लिया। चलो प्रूफ देना अब हमें,
प्रूफ देते हैं हम लोग इनको। प्रूफ मतलब सिद्ध करने जा रहे हैं हम लोग, क्या क्या इन्हें सिद्ध करना है। चलो अब हमें अगर प्रूफ देना है तो सबसे पहले आप बताओ, लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ ए। आपने लेट कर लिया प्राइम फैक्टर ऑफ ए। ए क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर है, और इसके प्राइम फैक्टर मैंने लेट कर लिए P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ये मैंने बोल दिया कि सर ये लेट मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ बेटा, सॉल्यूशन में ध्यान करते हुए बताओ, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। बात समझ आ गई बेटा? हमने मान लिया कि सर ए के जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये है, हमने ये माना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 n है, ठीक है। और बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप खुद बताओ, ए अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके प्राइम फैक्टर मैंने ये मान लिए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सबको पता होगा कि सर आप तो वही लिख रहे हो ना, जैसे मान लो 15 लिख दिया और यहाँ पे 3 into 5 लिख दिया, भाई 12 लिख दिया मतलब 2 into में 3 लिख दिया, ये वही तो लिखा है। बस यहाँ पर क्या है हमारे पास, इंटीजर पे वैल्यू की जगह पे, नंबर की जगह पर यहाँ पर अल्फाबेट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में कहता है कि सर इतनी चीज तो क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है सर ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर दैट मीन्स आप क्या करोगे, अगर ए स्क्वायर बनाना है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हिंदी में से क्या बोलते हैं, वर्ग करने पर दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। चलो ए का स्क्वायर, मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, आप इसको भी कर दीजिए, P2 P1 P2 P3 डॉट 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 Pn का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर डॉट 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 करते हुए Pn का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? आगे की नहीं समझ में? यहाँ तक बहुत अच्छे से नोट करो और फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे रफ करना पड़ेगा, जल्दी से फटाफट जल्दी से नोट कर लो, मैं कर रहा हूँ। रफ करने के बाद अब यहाँ पर देखो बेटा, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया था ना। क्वेश्चन में गिवन क्या था कि सर P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यही गिवन था। तो एक बात बताओ बेटा, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर। बताओ मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही और इस ए स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ यस और नो बेटा, आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं? यहां तक फटाफट जल्दी से नोट कर लो। इसके आगे अब सर यहां तक तो आपको बहुत इजी से समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, कंसेप्ट पे जाना, बिल्कुल बहुत इजी थ्योरम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो P डिवाइड अगर ए स्क्वायर को कर रही है तो P डिवाइड इसको भी करेगा। मैं कंसेप्ट समझाता हूँ कैसे करना है बेटा। सर P डिवाइड्स कर रहा है 30 स्क्वायर को, बेटा नोटिस करना, P डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड 30 स्क्वायर, तो P जो है डिवाइड करेगा 2 के स्क्वायर को, 3 के स्क्वायर को और 5 के स्क्वायर को, यस और नो, क्योंकि ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर। तो P जब इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P इसको भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन जो P होगा वो या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा। क्यों? क्योंकि P एक क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देने की समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पे लिखेंगे P must be one of P1 P2
P3 डॉट 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 Pn। मैंने तो अभी प्रूफ किया, जब P इसको डिवाइड कर रहा है इसके स्क्वायर को, तो P इसके फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है उसको भी तो डिवाइड करेगा। तो कॉमन सी चीज है, जो P होगा इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू होगी। और अगर ये ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, P डिवाइड्स P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ बेटा, क्या हम लोग इसको डिवाइड्स ए लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? क्योंकि हमने तो पहले ही माना था कि एक क्या है, ए के प्राइम फैक्टर क्या है, P1 P2 P3 Pn। तो यहाँ पर ये हो गया हेंस प्रूव। ठीक है बेटा, ये हमारी सिद्ध हो गई थ्योरम नंबर 1.3। मैंने कुछ एग्जांपल है, इसको साइड में आप लिख के नोटिस करके तब सॉल्व करना, तब मजा आएगा, थोड़ा सा लगे सीख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको सीखना था एक्सरसाइज 1.3 के लिए। इसके बाद में जब क्वेश्चन करा रहूंगा तो उसमें ये कंसेप्ट सारे यूज होंगे। ठीक है, तब वहां पे आप लोग समझना कि ये थ्योरम हमें क्या सिखाना चाहती है। बस जनरली ये थ्योरम हमें सिखाना चाहती है कि P जो है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको देखो अच्छे से और समझो।